नमस्कार, रीवा 24 के ताजा तरीन अंक के साथ मैं शैलेंद्र। सबसे पहले प्रमुख खबरें। पूरे राजकीय सम्मान के साथ हुआ शहीद अजय विश्वकर्मा का अंतिम संस्कार। चाक घाट बॉर्डर में रीवा के व्यापारी पर हुआ बम से हमला। एक्शन मोड पर रीवा पुलिस। पान गोमती से लेकर चौराहों पर खड़े आसमानी तत्वों पर पुलिस की निगरानी और संविधान निर्माता की मनाई गई जयंती। खबरों से अन्य खबरें विस्तार से। विंध्य के सपूत शहीद अजय विश्वकर्मा का पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। रीवा जिले के महज 35 किलोमीटर दूर स्थित गांव मढ़ी खुर्द के रहने वाले अजय विश्वकर्मा का अंतिम संस्कार आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया गया। अजय सत्येंद्र विश्वकर्मा के छोटे पुत्र थे और रुड़की की 119 रिसार्ट इंजीनियरिंग रेजिमेंट में कार्यरत थे। प्रशिक्षण के दौरान टैंक पानी में गिरने से वो गंभीर रूप से घायल हो गए। इलाज के दौरान उन्होंने वीरगति प्राप्त की। उनका पार्थिव शरीर शाम 5 बजे उनके गृहग्राम पहुंचा, जहां सेना के जवानों ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया। अंतिम संस्कार का नेतृत्व सूबेदार सत्यनारायण चौधरी ने किया। शहीद अजय का अंतिम संस्कार उनके बड़े भाई अरविंद विश्वकर्मा ने किया, जो खुद भी सेना में कार्यरत हैं। इस मौके पर विंध्य के क्षेत्र के पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के सदस्य, रीवा सहित आसपास के हजारों लोग उपस्थित रहे। रीवा के चाक घाट बॉर्डर में देर रात बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने व्यापारियों पर बम से हमला किया है। रीवा के चाक घाट बॉर्डर से करीब 5 किलोमीटर दूर नारीबारी में रीवा के व्यापारियों के ऊपर अज्ञात बाइक सवारों ने बम से हमला कर दिया। इस घटनाक्रम में 2 लोग घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि शादी समारोह में शामिल होने के लिए व्यापारी प्रयागराज जा रहे थे कि रास्ते में बाइक सवारों ने इस घटना को अंजाम दिया। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। हालांकि हमलावरों की पहचान नहीं हो सकी है। 13/4/25 को रात लगभग 9:30 बजे चाक घाट के रहने वाले वादी ने सूचना दी कि जब वह चाक घाट से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे तो बाइक सवार युवकों द्वारा नारीवारी क्षेत्र में उनकी गाड़ी पर बम के द्वारा हमला किया गया, जिसमें थोड़ी बहुत चोटें आई हैं, जिन्हें प्राथमिक उपचार के लिए भेज दिया गया है। FIR पंजीकृत कर ली गई है। शीघ्र ही अभियुक्तों की पहचान करके विधिक कार्रवाई की जाएगी। इस वर्ष रीवा से हज यात्रा पर जा रहे लोगों के पहले चरण की ट्रेनिंग पूरी हो गई है। कुल 52 लोग इस बार हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। रीवा से इस बार महिला पुरुषों को मिलाकर कुल 52 लोग हज यात्रा के लिए रवाना होंगे, जिनकी फ्लाइट मई के पहले सप्ताह से मुंबई और भोपाल से रवाना होगी। सोमवार को रीवा के लगन मैरिज गार्डन में रीवा से जाने वाले हज यात्रियों को वहीदुन मेमोरियल ट्रस्ट के माध्यम से हज पर जाने वाले लोगों को पहली ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान हज के ट्रेनर शरीफ खान और हज के जानकार हाजियों द्वारा हाजियों को ट्रेनिंग दी गई। इस दौरान उन्हें हज के दौरान होने वाले अरकानों को प्रैक्टिकल तरीके से बताया गया। साथ ही ये भी बताया गया कि किस दौरान कौन से अरकान करने के साथ ही प्रोजेक्ट के माध्यम से उन्हें उन जगहों को भी दिखाया गया जहां पर अरकान पूरे करने को हैं, जिससे किसी तरह की दिक्कतें ना हो। साथ ही ट्रेनिंग के माध्यम से हज के दौरान किस तरह की दिक्कतें आ सकती हैं और उनसे किस तरह से बचा जाए, इस बात की भी जानकारी दी गई। देखिए, ये वहीदुन निसा मेमोरियल ट्रस्ट की तरफ से ट्रेनिंग का की गई है और इसमें इस साल जो है हज में 52 लोग जा रहे हैं रीवा जिले से। और असली में हज में जाना तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि हज के दौरान क्या क्या अरकान करना है, क्या क्या आपको काम करना है, उसके तरतीब में कोई आगे पीछे नहीं होता है। इसलिए हज के अरकान को जानना बहुत जरूरी है। हज के अरकान आपने की जानकारी आपको नहीं है, अगर आपने हज किया तो आज का हज कबूल होना मुश्किल है। इसलिए हम ये
24 साल से लगातार हज में जाने वाले हज यात्रियों के लिए ये ट्रेनिंग कैंप आयोजित करते हैं और उसमें पूरी जानकारी देते हैं कि आपको कैसे करना है, क्या अरकान कब करना है, कैसे करना है। इसलिए ये बहुत जरूरी है, बहुत खुशी की बात है कि हम भी वहाँ पर, इसके पीछे हमारा मकसद ये था कि हम जब गए थे तब इस तरह की व्यवस्था नहीं थी, तो हमने वो ये निश्चय किया था कि हम जो है हमसे जो गलती हुई अल्लाह माफ करे, और हमने उसके बाद 2001 के बाद जाने वाले लोगों के लिए ये किया है ताकि उनसे कोई गलती ना हो, अल्लाह ताला उनके सफर को आसान करे और हज को कबूल करे। कितनी महिलाएं और कितने पुरुष? 24 महिलाएं हैं, बाकी 52 में बाकी 28 मर्द। ट्रस्ट के अध्यक्ष हाजी कलीम साहब द्वारा ये आज ट्रेनिंग कैंप आयोजित किया गया है, जिसमें हज के अरकानों के बारे में, हज में कैसे आपको तैयारी करनी है इसके बारे में, इसके साथ साथ वहां पर आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं या कि आपको क्या क्या जानकारी होनी चाहिए, उसके लिए ये कैंप आयोजित किया गया है, जिसका पूरा क्रेडिट हमारे हाजी अब्दुल कलीम साहब को है। और हज कमेटी ऑफ इंडिया हाजियों के लिए मुसलसल कई सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ तब से हज का प्रोग्राम, हज का पूरा टूर ऑर्गेनाइज करती है, हाजियों की पूरी सहूलियतों की व्यवस्था करती है, जिसमें हर साल वो नए जो इस साल परेशानियां हुई है उसको शॉर्ट आउट कर अगले साल उसमें क्या सुधार किया जा सकता है और क्या सहूलियत हाजियों को दी जा सकती है, जिससे उनको अपने अरकान पूरा करने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। उसी कड़ी में पिछले साल हज सुविधा ऐप हज कमेटी द्वारा लॉन्च किया गया था, जिसका फायदा सारे हाजियों को बहुत हुआ और वो एक दूसरे से भटके भी नहीं, अपने अरकानों को बहुत अच्छे से किए। उसी हज सुविधा ऐप को उनने और अपडेट किया है और इस साल इंशाअल्लाह उसकी और फायदा जाने वाले हाजी उठा सकेंगे। हज में क्या नियम बनाए? हज के वही पुराने नियम है, केवल अभी परसों एक चेंज किया है कि 12 साल से कम उम्र के बच्चों को वीजा सऊदीयन गवर्नमेंट ने नहीं दिया है, तो जिन लोगों ने 12 साल के कम उम्र के बच्चों ने अप्लाई किया था उनका पैसा बिना कोई कटौती किए हुए हज कमेटी वापस कर रही है। वैसे भी हज कमेटी कभी भी कैंसिलेशन में पूरे पैसे ही वापस करती है। शायद इस बार थोड़ा सा उनने चेंज किया था, लेकिन 12 साल के से कम उम्र के बच्चों की में कोई कटौती नहीं कर रही है। फ्लाइट अमूमन रीवा से जाने वाले सारे हाजियों की बम्बई से है, मुंबई से है, और कुछ लोग कभी कभी नागपुर अप्लाई करते हैं, भोपाल अप्लाई करते हैं, लेकिन इस बार के 100% हाजियों ने एम्बार्केशन पॉइंट जो है मुंबई लिया है और इंशाल्लाह वहीं से उनकी रवानगी होगी। संविधान निर्माता को याद करते हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती जिले भर में मनाई गई, जिसमें राजनीतिक दलों के अलावा सामाजिक संस्थाओं ने भी हिस्सा लिया। सिमरिया विधानसभा क्षेत्र के बधरा में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती बड़े उत्साह और श्रद्धा के साथ मनाई गई। इस अवसर पर सिमरिया के विधायक अभय मिश्रा और पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने एक साथ सहभागिता कर कार्यक्रम को गरिमामय बनाया। ग्रामवासियों के साथ मिलकर दोनों नेताओं ने बाबा साहेब अंबेडकर के विचारों और उनके योगदान को याद किया। आज अंबेडकर जी की जयंती मना रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम बातें तो करें, एक तरफ अभी अभियान चला रहे, स्कूलों में सफाई अभियान कर रहे हैं, और दूसरी तरफ शिक्षा का अगर सबसे ज़्यादा खराब स्थिति हुई है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई है। आज हमारी सरकारी स्कूलें मध्य प्रदेश में 36,000 स्कूल बंद करने का काम किया है। स्कूलों में शिक्षक नहीं है, पढ़े लिखे जो नौजवान हैं वो भटक रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही है। तो जो अधिकार मिला हुआ है उन अधिकारों को छीनने का काम अगर कोई कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। सफाई करने के लिए वह चपरासियों की व्यवस्था करिए, नौकरी दीजिए लोगों को, बेरोजगार भटक रहे हैं। ये भाजपा के नेताओं का काम नहीं है कि विधायक और मंत्री सफाई करें, उनका काम है व्यवस्था बनाने का, ना कि स्कूलों की सफाई करने का काम है। तो इस तरह का जो आडंबर करते हैं भाजपा के नेता, इससे वो बाज जाए और जो मौलिक अधिकार है, लोगों को अच्छी शिक्षा, अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, बेरोजगारों को रोजगार, पानी है, बिजली है, जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी व्यवस्था बनाना प्रदेश और देश सरकार की जिम्मेदारी है। उसके अनुरूप चले, इसके लिए भी हम लोग आगाह कर रहे हैं। इस पर चर्चा हुई है और हम लोग विपक्ष में हैं। जहां भी ऐसा लगेगा
कि संविधान के अनुरूप प्रदेश की देश की सरकार नहीं चल रही है, वहाँ विपक्ष में बैठे हुए हम लोग आम जनता जनार्दन सरकार को जगाने का काम करेंगे। ये हमारी मौलिक जिम्मेदारी है। मध्य प्रदेश में सिमरिया में और राजनीति चाहे मैं हूँ, चाहे केंद्रीय सरकार हो, चाहे भाजपा हो, खेल के नहीं लेना, सामने वाले को 5-2 से निकल जाओ। अगर पटने न पाए तो क्या होगा? तब तो पूरी होशियारी रखी ले जाएगी। मैं बड़ी प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मुझे इस बात का फर्क नहीं लगता कौन बुरा मानेगा कौन अच्छा मानेगा। आप भी जानते हैं, आपकी बहुजन समाज पार्टी से यदि कोई ब्राह्मण लड़ जाए चुनाव, तब तो उसको ब्राह्मण देंगे। आप साकेत पूरा का पूरा वोट दोगे मायावती जी, पटेल समाज कटकरी बहुत कम हो जाएगा, वो कहीं और सब। अगर पटेल समाज लड़ लेता है तो ब्राह्मण यही काम करता है। अगर आप लड़ लेते हो तो दोनों भाग जाते हैं। जो ओरिजिनल की बात है, अगर आप कोई साकेत कर जाए तो दोनों भाग जाते हैं। वोट चाहिए तो देना ना। अब तो जब आप इस गणित को जानते हो तो फिर ये खुद को क्यों न चाह रहे? सम्मानित बाबा राव भीमराव अंबेडकर की जन्म जयंती है। हम सब उनको सत नमन करते हैं। और रीवा के कलेक्ट्रेट कार्यालय में भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, मनवा विधायक नरेंद्र प्रजापति की उपस्थिति में भाजपा कार्यकर्ताओं ने संविधान निर्माता की जयंती मनाई और उन्हें याद किया। भारतीय जनता पार्टी है हमारे केंद्रीय और प्रदेश नेतृत्व ने हम लोगों को एडवांस में निर्देश दिए थे कि 14 अप्रैल के एक दिन पूर्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जहां जहां प्रतिमा लगी है उन स्थानों की स्वच्छता अभियान चलाना है, प्रतिमा को स्वच्छ करना है, उस स्थल को स्वच्छ करना है। कल हम लोगों ने यहाँ 10 बजे स्वच्छता अभियान चलाया था और शाम को दीपोत्सव कार्यक्रम किया था, जिसमें हमारी मातृशक्ति और हमारे कार्यकर्ता भारी मात्रा में एकत्रित थे। आज भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब के जन्मोत्सव को, संविधान निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर जी की जन्म जयंती को मनाया और साथ ही उनके लिखे संविधान की प्रस्तावना का वाचन किया गया और कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों के बीच में मिष्ठान वितरण किया गया। और भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसा राजनीतिक दल है जो बाबा साहब के बताए हुए रास्तों पर चलता है और बाबा साहब के जो पंच तीर्थ थे उनको डेवलप करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। चाहे उनका जन्म स्थान महू रहा हो, उनका शिक्षा का केंद्र लंदन रहा हो, लंदन में भी जमीन खरीद कर उसको डेवलप करने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। नागपुर की उनकी दीक्षा भूमि, चौथ्य भूमि और महानिर्माण भूमि, जहां जहां भी इस प्रकार के तीर्थ थे उसको पंच तीर्थ के नाम पे हम जानते हैं, उसको डेवलप करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने इन 5 स्थानों को अपने तीर्थ दर्शन यात्रा में भी शामिल करके बाबा साहब का सम्मान करने का काम किया है। अन्य राजनीतिक आकाशवाणी रीवा में भी अंबेडकर जयंती मनाई गई। इस अवसर पर आकाशवाणी रीवा की नोडल प्रमुख अमिता निगम सहित अन्य कर्मचारी उपस्थित रहे। वहीं मध्य प्रदेश जेल विभाग भोपाल के आदेशानुसार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती के अवसर पर दी गई सजा छूट में लाभ पाकर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 3 कैदियों को रिहा किया गया। छूट लाभ पाने वाले कैदी 2 सगे भाई मंगलू बैगा और जयलाल पिता भोलालाल बैगा निवासी कुटलू जिला शहडोल और शंकर उर्फ रोशन कोल पिता प्रेमलाल जिला रीवा है। अप्रैल भीमराव अंबेडकर जयंती के पावन अवसर पर केंद्रीय जेल रीवा से आजीवन कारावास के 3 बंदियों को रिहा किया जा रहा है। सभी पुरुष बंदी हैं। ये सभी बंदी आईपीसी की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे थे। इन सभी कैदियों ने 14 साल सूखे और 6 वर्ष की माफ़ी मिलाकर के 20 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इनके रिहाई का प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति से जेल मुख्यालय भेजा गया था। जेल मुख्यालय से राज्य शासन को भेजा गया था। राज्य शासन द्वारा इन सभी तीनों बंदियों को रिहाई हेतु पात्र पाया गया है। उस अनुसार आज केंद्रीय जेल रीवा से इन तीनों पात्र कैदियों को रिहा किया जा रहा है। ये कैदी 2 शहडोल के रहने वाले हैं, दोनों सगे भाई हैं, और एक कैदी मनगांव जिला रीवा का रहने वाला है। इन सभी कैदियों की रिहाई के पश्चात पुनर्वास के लिए
हम लोगों ने संबंधित जिलों के कलेक्टरों को, जिला पंचायत सीईओ को एवं सामाजिक न्याय विभाग के अधिकारियों से पत्राचार किया है कि जो भी शासन की योजनाएं पुनर्वास से संबंधित चल रही हैं तो वो उन योजनाओं का लाभ हमारे कैदियों को भी प्राप्त हो सके। साथ ही साथ इन कैदियों में जिन्होंने जेल में रह कर के जो उद्योग यहाँ संचालित होते हैं, गौशाला है, खेती किसानी का काम है, ये जो यहाँ इन्होंने जो रहने के दौरान प्रशिक्षण प्राप्त किया है, कोई विशेष विधा सीखी है, उसका ये अपने परिवार के साथ भरण पोषण करने में इनको सहयोग प्राप्त होगा उस विधा से। तो आज इन सभी कैदियों को हम लोगों ने अम्बेडकर जयंती के अवसर पर शुभकामनाएं देते हुए ये संदेश दिया है कि पुनः ऐसा कोई अपराध या कृत्य न करें जिससे पुनः इनको नीक लगता है। अपने अब जाऊंगा, मम्मी पापा हैं लेके रहूँगा नहीं। यहाँ से जाकर क्या करेंगे आप? करेंगे नहीं, अब जो काम धंधा लगेगा वही करूँगा नहीं। यहाँ इतने दिन थे, आप क्या करते थे यहाँ? गला चुनते थे नहीं। किस जुर्म में आए? जुर्म यहाँ कहने वैसे तो मैं अपने से नहीं आया रहा, कोई मुझको ले आया था यहाँ क्या नहीं, और फिर इसके बाद यहाँ नहीं रहने लगा। वैसे न काम करते थे 11 नंबर में, गला चुनते थे। तो क्या किए कुछ वहाँ मारपीट? तो वही के मारा पीट के मन से नहीं रखे नहीं। मंगलू। आप जेल में थे, अभी तक जेल में क्या करते थे आप? यहाँ गौशाला में गाय लगाना, चारा भूसा दोहना, यह करत है ये। किस जुर्म में आए थे? क्या जुर्म किया था आपने जब जेल हुआ आपको? जुर्म? हाँ। है ये लड़ाई झगड़ा में हो गए, फिर वो मर गया था, हम जेल आ गए। कितने दिन जेल में थे आप? यहाँ 14-15 पूछ गए। 15 साल। अभी आप जेल से बाहर जा रहे हैं। हाँ। क्या करोगे? कैसा लग रहा है और क्या करेंगे आगे जाके? है ये घर में रहा भैया, सब ठीक है। ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क में छोटे से ब्रेक के बाद विंध्य क्षेत्र का नंबर 1 आरओ शोरूम साइन मार्केटिंग, जहां पर आप पाएंगे सभी कंपनियों के आरओ जैसे कि केंट, एक्वागार्ड, प्योरिड, लिफ प्योर, हेवेल्स और सभी प्रकार के आरओ 0% ब्याज में उपलब्ध। बजाज फाइनेंस की सुविधा के साथ हर कंपनी के आरओ में सर्विस बिल्कुल फ्री है। मात्र 6,999 से आरओ शुरू है। कोई भी आरओ किसी भी कंपनी का आरओ लेने पर आपको एक डिनर सेट बिल्कुल फ्री मिलेगा। बस आपको पता याद रखें, साइन मार्केटिंग, हॉस्पिटल रोड, गांधी कॉम्प्लेक्स, रीवा। मोबाइल नंबर 9407817224। रीवा की नवागत एसपी आरती सिंह ने पदभार ग्रहण किया है। आमजन को सुरक्षा और अपराधियों में खौफ पैदा करना उनकी पहली प्राथमिकता रहेगी। पुलिस विभाग में हुए फेरबदल के बाद रीवा में नए एडिशनल एसपी के रूप में 2008 बैच की डायरेक्ट डीएसपी आरती सिंह ने आज एसपी का पदभार ग्रहण किया। एडिशनल एसपी आरती सिंह ने बताया कि वो 2008 बैच की डीएसपी हैं। इसके पहले वो पन्ना में एडिशनल एसपी के रूप में सेवा दे चुकी हैं। उन्होंने कहा कि रीवा में क्राइम कंट्रोल ही उनकी पहली प्राथमिकता होगी और आमजन को सुरक्षित महसूस कराना, अपराधियों में खौफ पैदा करना उनकी प्राथमिकताओं में शामिल होगा। इसके अलावा नशा और महिला अपराध को भी उन्होंने चुनौती के रूप में लेते हुए काम करने की बात कही है। मैंने यहाँ रीवा में अभी ज्वाइन किया है, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर मैंने ज्वाइन किया है। मैं 2008 बैच की डीएसपी हूँ और इसके पहले मैं पन्ना में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के पद पर मैं पदस्थ थी और इसके अलावा भी इसके पहले सागर, जबलपुर और ग्वालियर में मैं अपनी सेवाएं दे चुकी हूँ। यहाँ पर प्राथमिकताएं एक तो हमारे जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, हमारे एसपी सर, आईजी सर, डीआईजी सर, उनके द्वारा जो निर्देश दिए गए हैं निश्चित ही वो प्राथमिकताएं रहेंगी। इसके अलावा साइबर अपराध, ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करना और महिला संबंधी अपराध, ये प्राथमिकताएं रहेंगी और खास तौर पे ये फोकस रहेगा कि जो आम जन है वो सुरक्षित महसूस करें और अपराधियों के मन में। रीवा में अपराध पर नियंत्रण पाने के लिए पुलिस अधिकारियों के द्वारा एक नई पहल शुरू की गई है। शहर के गली कूचों के अलावा पुलिस अब चौराहों पर खड़े असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई के लिए मूड में है। रीवा आईजी गौरव राजपूत और एसपी विवेक सिंह के निर्देश पर विभिन्न स्थानों के पास पान दुकानों एवं चाय ठेला लगाने वालों लोगों के बीच
बीते एक सप्ताह से समझाइश दी जा रही थी। पान ठेला और चाय की दुकानों एवं चौराहों पर जमघट लगाने वाले युवकों पर बीते दिवस कार्रवाई शुरू की गई। मैया सिटी कोतवाली, समान थाना, बिछिया सहित कई थानों में ऐसे युवकों को पकड़ा गया जो बिना मतलब के ऐसे स्थानों पर पाए गए जहां उनका कोई काम नहीं था। पुलिस के द्वारा इस दौरान एनसीटी के तहत कार्रवाई करते हुए सभी को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। विभिन्न चौराहों पर जैसे कि अभी कार्रवाई की गई है और पान लोग की चाय लोग की लगे और समाज का जो माहौल लगता है, इन पर कार्रवाई स्थिति भी करती जा रही है। ये क्या अभियान है, कब तक चलेगा? जैसा कि आप जानते हैं कि अभी मुख्य रूप से कोतवाली थाना अंतर्गत और अमैया थाना अंतर्गत तो ये कार्यवाहियां की गई हैं, पुलिस एक्ट के तहत कार्यवाहियां की गई हैं। और ये जो ठेले लगे रहते हैं या गुमटियां लगी रहती हैं, निश्चित ही इससे आम जन भी बहुत ज्यादा परेशान होता है और कहीं ना कहीं यातायात भी अत्यधिक प्रभावित होता है। हमारे वरिष्ठ अधिकारी आईजी सर, एसपी सर के निर्देश थे कि इस प्रकार की कुछ इफेक्टिव कार्यवाहियां होती रहें, तो उसी के चलते ये कार्यवाही की। जैसे चौराहों पर और पान के ठेले पर जो सबसे खड़े होते थे, इसके लिए पान की दुकानों क्या मतलब निर्देश दिए गए कि किस तरह से संचालन? पहले तो इनको समझाइश दी गई थी, निश्चित ही पहले कई दिनों से लगातार समझाइश दी जा रही थी, लेकिन जब उसके बाद ये रीवा 24 न्यूज़ सिटी केबल नेटवर्क में छोटे से ब्रेक के बाद हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हरदी मोड़ के समीप अज्ञात पिकअप चालक ने बाइक सवार युवक को ठोकर मार दी, जिससे युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। घटना के संबंध में राजबहोर साकेत ने जानकारी देते हुए बताया कि बीती रात तकरीबन 10:30 बजे राजेंद्र साकेत बाइक से विश्वविद्यालय से अपने गांव जा रहा था। इसी दौरान बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के हरदी मोड़ के समीप अज्ञात पिकअप वाहन ने उसे ठोकर मार दी, जिससे राजेंद्र बाइक सहित दूर जा गिरा और गंभीर अवस्था में उपचार के लिए रीवा के संजय गांधी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं घटना की सूचना के बाद पुलिस ने अज्ञात पिकअप चालक के विरुद्ध मामला दर्ज कर तलाश शुरू कर दी है। तो हुआ वो घटना का अभी हम नहीं बता सकते कि काहे से हुआ। पुलिस वाले हम लोग को सूचना दिए, बता रहा है कि मोटरसाइकिल और पिकअप से हुआ। तो वो मोटरसाइकिल लड़का ले गया था, पिकअप वाले ने ठोक दिया। अब पिकअप वाले ठोक दिए कि कौन ठोक गया? पिकअप वाला ठोका। पिकअप वाला ठोका। ये कहाँ की घटना है? ये बैकुंठपुर के आसपास की घटना है, हरदी मोड़ के बीचों बीच। कहाँ से कहाँ जा रहे थे ये अपने यहाँ यूनिवर्सिटी से अपने घर जा रहा था। बजे की घटना है ये 10:30 के बाद की है, रात की घटना है। क्या नाम था इनका? इनका नाम राजेंद्र साकेत था। भक्तिमती शबरी के मंचन से राष्ट्रीय रंग अलख नाट्य महोत्सव का 13 अप्रैल को समापन किया गया। मंडप सांस्कृतिक शिक्षा कला केंद्र के प्रतिष्ठा आयोजन राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव के तीसरे दिन रंगमंच को पौराणिक कथा के नवीन आत्मिक भाव को जीवंत भाव मानते हुए मंडप सदैव अपने कर्तव्यों का निर्वाह किया है। वाग्देवी सरस्वती माता की प्रतिमा के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस दौरान अशोक सिंह समाज सेवी, कर्नल रावल, आमोद शर्मा, आनंद सिंह उपस्थित रहे। पूर्ण रंग की प्रस्तुति में आर्या पब्लिक स्कूल जयसिंह नगर के छात्रों द्वारा नृत्य नाटिका महिषासुर मर्दनी का प्रदर्शन कर दर्शकों को अभिभूत किया। कार्यक्रम का संयोजन ध्रुव सिंह द्वारा किया गया था। राष्ट्रीय रंग अलख नाट्योत्सव के मुख्य आकर्षण
नाटक भक्तमती शबरी रहा, जिसका लेखन योगेश त्रिपाठी ने किया और निर्देशन विनोद मिश्रा ने किया। गंगा मैया प्रभु जी से कहिए विदाई, प्रभु जी। आज के अंक में इतना ही। देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। नमस्कार। देखते रहिए